प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है समाचार पत्र का उत्पादन कैसे किया जाता है, भाग 3। हाउ इज ए न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड, पार्ट 3। इसमें हम पोस्ट प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले भाग में प्रोडक्शन और उससे पिछले भाग में प्री प्रोडक्शन या प्री लॉन्च की चर्चा की थी, आज हम पोस्ट प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। यानी कि अखबार का जब उत्पादन हो जाता है तो अखबार कैसे अपने पाठक तक पहुंचता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और यह कार्य मुख्य रूप से सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जो विभाग जिसको कहते हैं, उसका सर्कुलेशन मैनेजर होता है, सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव होता है, सर्कुलेशन एजेंट होता है, उसका ट्रांसपोर्ट मैनेजर होता है। वो सब देखता है कि दूर दरार गांव तक कैसे ये अलग अलग एजेंसी को भेजा जाएगा। जो समाचार के न्यूज एजेंसी होते हैं, अखबार को बेचने का एक एजेंसी अलग होता है, एक न्यूज एजेंसी जो रिपोर्टिंग करता है वो अलग होता है, जिसमें यूएनआई, पीटीआई, भाषा, रेटर, तास, यूनिवार्ता ये सब आते हैं। लेकिन एक न्यूज एजेंसी होता है जो अखबार को वितरित करता है, ये हॉकरों को कमांड करता है। तो वो न्यूज एजेंसी के अंतर्गत हर शहर में 5-6 न्यूज एजेंसी होते हैं, बड़े शहर में 50 न्यूज एजेंसी होते हैं। और वो न्यूज एजेंसी के अंदर में बहुत सारे हॉकर आते हैं और वो हॉकर को कंट्रोल करता है और हॉकर को अपना कमीशन देता है। और हॉकर के पास अलग अलग जहां जहां से खरीदने वाले होते हैं पाठक, वो सबको हॉकर जाकर के उनके घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वो हॉकर की होती है। कई बार हॉकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हॉकर अपने फीडबैक ला करके देता है, सर आज ये अखबार को फलाना ने लेने से मना कर दिया, कहा नहीं ये अखबार नहीं, वो अखबार दो। वक्त तो वो इंटरनल बहुत अच्छी फीडिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्राहक के पाठक के सीधा संपर्क में होता है हॉकर। तो हॉकर जो है वो देखता है और वो कई बार महत्वपूर्ण फीडबैक लाता है। और लेकिन हॉकर तक अगर अखबार का सर्कुलेशन ठीक से ना हो तो पूरे बनाने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। जैसे घर में खाना बनता है और कोई खाने वाला ही नहीं है, पार्टी के लिए 200 लोगों का भोजन तैयार हुआ और पार्टी में कोई व्यक्ति ही नहीं आया या खाने वाले तक वो चीज ही नहीं पहुंचा, तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना तैयार हो जाए, यदि उसको कंज्यूम करने वाले, उसको खाने वाले, उसको प्राप्त करने वाले, उसका उपभोग करने वाले नहीं उपलब्ध हैं, तो उसकी सार्थकता निरर्थक हो वो सार्थक नहीं रह पाता, वो आधारहीन हो जाता है। उसी प्रकार समाचार पत्र कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी उत्कृष्ट साज सज्जाओं से सुसज्जित हो और कितना भी अच्छे संपादकीय सामग्री उसमें प्रस्तुत कर दी जाए, लेकिन जब तक वो अपने सभी पाठक तक समय से नहीं पहुंचता तो उसकी सारी, कहते हैं लव लेवर लॉस्ट, सारी जो भी उसमें एड़ी चोटी का पसीना एक किया गया है सब गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए
समाचार पत्र का अंतिम दायित्व जो पोस्ट प्रोडक्शन है कि वो अपने सभी पाठकों तक निर्धारित समय तक समाचार पत्र को पहुंचवाना, ये भी एक अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।